देखिए इस प्रश्न को दिया हुआ है, कहता है 1200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए से 10 घटाने पर, बी में 30 जोड़ने पर तथा सी से 20 घटाने पर प्राप्त राशियों का अनुपात 1:2:3 प्राप्त होता है। तो ए बी सी ज्ञात करना है। इस प्रश्न को बनाने के लिए यानी कि तीनों भाग को ज्ञात करने के लिए तीनों का जोगफल a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 1200, लेकिन हमको a निकालना है अलग, b निकालना है अलग और c निकालना है अलग। तीनों राशियां कितना कितना है निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न को देखिए। दिया हुआ है, कहता है a से 10 घटाने पर, a से 10 घटाने पर तथा b में 30 जोड़ने पर यानी कि b प्लस 30 जोड़ने पर तथा C से 20 घटाने पर यानी C माइनस 20, C माइनस 20 घटाने पर प्राप्त राशियां यानी कि ये जो तीन राशि प्राप्त होता है इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 प्राप्त होता है। तो आपसे ABC निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो का रूल यूज करते हैं और रेशियो में एक यूनिट का यानी कि एक इकाई का वास्तविक मान निकालते हैं। जैसा ही एक इकाई का मान निकल जाता है उसके बाद जो भी निकालना होता है हम लोग आराम से निकाल लेते हैं एक एक नियम से तुलना करके। तो एक यूनिट का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखें तो किस राशि को बांटा गया था तीन भाग में, 1200। तो 1200 लिख देते हैं, ये 1200 रुपया वास्तविक मान हो गया। अब ये जो अनुपात दिया हुआ है वो ए बी सी का नहीं दिया हुआ है, बल्कि ए अनुपात दिया हुआ है a-10, b+30 तथा c-20 का। इसलिए क्या करते हैं, इस कुल राशि में से अगर घटा हुआ है ए से तो घटाएंगे, कितना घटा हुआ है 10, जुटा हुआ है तो जोड़ेंगे यानी कि कितना जुटा हुआ है 30 और फिर घटा हुआ है तो घटाएंगे 20। अब इस प्रकार ये जो राशि होगा इस राशि का ही तीन भागों में विभाजन है इस रूप में 1:2:3 में। तो इस वास्तविक मान में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो फिर एक यूनिट का शुद्ध मान मिल जाएगा। तो बताइए रेशियो में कितना होगा 1+2+3। ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक क्या है, एक यूनिट रेशियो में जो एक यूनिट है वो एक्चुअल में a-10 है, यानी कि ये जो है ये बता रहा है a-10 को। इसी प्रकार ये दो क्या है तो b+30 है, ये आपका है b+30 है। इसी प्रकार ये तीन क्या है तो c-20 है, c-20 है। तो हम लोग निकालते हैं पहले इन अनुपातिक मानों का, इस अनुपातिक पदों का वास्तविक मान निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक यूनिट का वास्तविक मान निकालते हैं। तो बताइए तो 1200 में 10 घटता, 30 जुटता और फिर 20 घटता, तो इसका मतलब ये जुट घट कर कितना हो जाता, 0 ना, क्योंकि -10 और -20, -30 और +30 0 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऊपर कितना हो गया 1200 ही हो गया। 1200 में भाग देंगे अनुपातिक पदों के जोगफल से, तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6 हो जाता, 6 से भाग देंगे 1200 में तो हो गया 200, यानी कि एक यूनिट का वास्तविक मान मिल गया 200 रुपया। तो हमको एक यूनिट का निकालने का मतलब a-10 का, तो a-10 का मान हो गया 200 रुपया। इसलिए यहाँ से a बराबर कितना होगा तो 10 उधर जाकर जुड़ जाता, तो ये 200 + 10 210 हो जाता। इसी प्रकार सॉरी यहाँ पर b+30 है, b+30 है, तो b+30 यानी कि 2 यूनिट का मान। तो एक यूनिट का मान है 200, तो 2 यूनिट का मान होगा 400, तो 400 का मान हो गया, यानी कि b+30 बराबर हो जाता 400। तो अब बताइए b+30 बराबर 400, इसलिए बताइए b बराबर कितना होगा, तो 30 उधर जाकर घट जाएगा, इधर माइनस है तो उधर घटेगा, तो 400 में से 30 घटता तो 370, ये हो जाता 370। इसी प्रकार अब c-20 यानी कि 3 यूनिट का मान चाहिए, तो एक यूनिट का मान है 200, तो 3 यूनिट का मान 200 या 600, तो ये 600 के बराबर है। तो इस प्रकार बताइए c-20 बराबर है 600, इसलिए बताइए c बराबर हो जाता कितना, 20 उधर जाकर जुड़ जाता, तो हो जाता 600 + 20 यानी कि 620 हो जाता। इस प्रकार तीनों भाग जो था a बराबर 210 हो गया, b बराबर 370 हो गया, c बराबर 620
20 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो पिछले के जैसा है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट होगा यहाँ पर, यानी कि बी के आधे भाग से बात कर रहा है। बी का आधा मतलब 1/2। तो प्रश्न दिया हुआ कहता है 1000 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए में 40 जोड़ने पर बी के आधे से 30 रुपया घटाने पर तथा सी का अनुपात 1:1:1 है, तो तीनों भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है ए में 40 रुपया जोड़ने पर, यानी कि ए प्लस 40 तथा बी के आधे, यानी कि बी के आधे का मतलब बी गुना 1/2, आधा का मतलब 1/2 से 30 रुपया घटाने पर, घटाने का बात कर रहा है, तो 30 रुपया घटाने पर तथा सी का अनुपात, सी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, चेंज कर रहा है, केवल सी का मान रखना है, का अनुपात जो है वो होता है 1:1:1, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है तीनों भाग ज्ञात करना है, यानी कि ये कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोग पहले एक अनुपात में एक का शुद्ध मान निकालेंगे, यानी कि 1 यूनिट का शुद्ध मान निकालेंगे, 1 इकाई का शुद्ध मान निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना है, टोटल धनराशि जिस राशि को बांटना था वो कितना है, 1000 लिख दिए। अब एक के साथ क्या कर रहा है, जोड़ने का बात कर रहा है, तो जोड़ने का बात कर रहा है तो प्लस रखेंगे। अब कितना जोड़ने का बात कर रहा है, 40। ठीक है, बी के साथ, तो बी के आधे से 30 घटाने पर, घटाने का बात कर रहा है तो माइनस लिखेंगे, घटाने का बात कर रहा है तो माइनस। कितना माइनस, नहीं यहाँ पर ध्यान देना होगा, घटाने के लिए कितना कर रहा है, 30, और बी का कितना भाग से, आधा, आधा मतलब 1/2, बी के 1/2 से 30 घटाने पर, इसलिए क्या करना है, यहाँ पर घटाना है 30 के साथ 1/2 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2, 1/2 का उल्टा 2, तो 30 में 2 से गुना करके, तो 30 दूना 60 घटाना है। ये इसी बात का बस केयर करना होगा। ठीक है, घटाने पर तथा सी का अनुपात, तो सी के साथ न जोड़ना है न घटाना है, सी के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए इसके बदले कुछ नहीं लिख रहा है। चलिए अब इस प्रकार ये जो वास्तविक मान आएगा, वास्तविक मान आ जाएगा क्या, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बताइए, तो यहाँ पर ए के साथ कितना गुना है, 1 है, तो और इधर से इस पद के लिए अनुपातिक मान 1 है। ठीक है, तो 1 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 का उल्टा 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होता। ठीक है, लेकिन इसके जगह पर कितना है, यहाँ पर b के साथ 1/2 है। ठीक है, तो ये दूसरा पद के जगह पर अगर 1 है तो 1/2 का उल्टा गुना कर देंगे 1 के साथ, तो 1 में गुना कर देंगे 1/2 का उल्टा, आने की 2 से, तो 1 गुने 2 क्या होगा, 2 ना। ठीक है, इसी प्रकार अब सी में कुछ भी नहीं, 1 गुना है, तो 1 गुना है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 1 ही ना रह जाता, तो ये हो जाता आपका 1। और इस प्रकार सबको जोड़ेंगे, से भाग दे देंगे, यानी कि इस वास्तविक मान में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे तो 1 यूनिट का वास्तविक मान मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि एक्चुअल में ये जो अनुपातिक पद का जोगफल कर रहे हैं, तो ये जो प्रत्येक पद है वो क्या क्या बता रहा है। तो यहाँ पर ए है, देखिए ये बता रहा था, यानी कि a + 40, और ये 2 बताएगा b - 60 है, b - 60 है, और ये है c के बदले, तो c के लिए तो कोई परिवर्तन उसमें किया नहीं गया था, तो c का अनुपातिक मान, यानी कि ये c बता रहा है, केवल ये क्या बता रहा है, c बता रहा है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले इसका शुद्ध मान। तो बताइए 1000 में 20 घटाएंगे तो होता 980। ठीक है, और अनुपातिक पद हो जाता, अनुपातिक जो फल होता है 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 से भाग देंगे तो हो जाता, तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, शेषफल बचता 2, और इस प्रकार 4 पचे 20, यानी कि 245 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 245 रुपया। अब 1 यूनिट का मान 245, तो 1 यूनिट मतलब a + 40, तो a + 40 का मान हो गया मेरे पास कितना, तो 245 रुपया। इसीलिए a बराबर क्या होगा, तो 40 उधर जाकर घट जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर
माइनस में, तो हो जाता 205, 205। इसी प्रकार b माइनस 60 यानी कि 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान है 245, तो 2 यूनिट का मान होगा 490, अर्थात b माइनस 60 हो जाता 490। ठीक है, इसलिए बोलिए अब 60 उधर जाएगा तो जुटता, तो 490 प्लस 60 यानी कि हो जाता b बराबर 550, 550। इसी प्रकार c यानी कि 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान ही तो है 245, 245। इस प्रकार हमें पहला भाग 205 रुपया मिल गया, पहला भाग 205 रुपया, दूसरा भाग 550 रुपया मिल गया, और तीसरा भाग मिल गया 245 रुपया। ये प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न के ही जैसा है। ठीक है, तो दिया हुआ है, कहता है 1200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के आधे से 40 रुपया अधिक, बी के 1/3 से 30 रुपया कम तथा सी का अनुपात 1:2:3 है, तो तीनों हिस्सों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी पिछले प्रश्न के ही जैसा है। तो दिया हुआ है, कहता है ए के आधे, आधे का मतलब 1/2 गुना, यानी कि ए का 1/2 गुना, तो ए का 1/2 गुना से अधिक, कितना अधिक, 40 अधिक, बी के 1/3 यानी कि बी गुने 1/3 से 30 रुपया कम, से 30 रुपया कम, तथा सी के साथ अनुपात जो है वो दिया हुआ है 1:2:3 है। तो कहता है तीनों हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि एक ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा, तीनों हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले एक इकाई का शुद्ध मान निकाल लेते हैं। तो एक इकाई का शुद्ध मान निकालने के लिए सबसे पहले जिस दिए हुए राशि को बांटना था उस राशि को लिखते हैं। तो इस राशि को लिख दिए, कितना, 1200। अब ए के साथ जोड़ने का काम कर रहा था कि घटाने का, तो जोड़ने का तो प्लस लिखेंगे, लेकिन ए में 40 नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ए का आधा में 40 जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 40 कर, यहाँ पर जो जोड़ेंगे वो 40 नहीं बल्कि ए के साथ जो भिन्न आया है उसका उल्टा से गुना करके, तो 40 में 2 से गुना कर लेंगे, तो 40 दूना 80 जोड़ेंगे, यही ध्यान रखना है। इसी प्रकार अब बी से घटाने का बात कर रहा था तो माइनस लिखेंगे। अब बी से नहीं बल्कि बी का 1/3 यानी कि 1/3, तो 1/3 का उल्टा 3, तो 30 में 3 से गुना करके, तो 30 90 से, और सी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। इस प्रकार इस शुद्ध मान में इसके संगत अनुपातिक कुल से भाग देते हैं, तो संगत अनुपातिक कुल अभी ए नहीं होगा, क्या होगा थोड़ा सा देखिएगा। बोलिए, इस पद के जगह पर अभी फिलहाल कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ए के साथ गुना कितना है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2, 2/1 यानी कि 2, तो 2 से 1 में गुना कर लेंगे पहले, तो हो जाता 2 दूना 1, 1 दूना 2, 1 दूना 2 हो जाता। इसी प्रकार अब इसके जगह पर कितना दिख रहा है, फिलहाल 2 दिख रहा है, लेकिन बी के साथ गुना कितना है, 3, तो 1/3 का उल्टा 3 से गुना कर लेंगे 2 में, तो 3 दूना 6 यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, इसका कोई भाग का बात नहीं कर रहा है, तो सी के जगह पर सीधे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3। इस प्रकार तीनों को जोड़कर वास्तविक मान में भाग देंगे। फिर यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि ये 2 जो अनुपात में आया है ये एक्चुअल में क्या है, ये है नहीं, ये नहीं है, तो ये क्या है, तो ये है आपका a+80, a+80, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार ये बी क्या है, ये 6 क्या है, तो 6 है आपका बी ए, यानी कि बी में परिवर्तन ये दिखाया था, तो b-90, b-90, और सी में कोई परिवर्तन नहीं था, यानी कि ये सी का मान बताएगा। ये किसका मान बता देगा, सी का मान बता देगा। अब हम लोग निकालते हैं, तो बताइए, तो एक इकाई का शुद्ध मान हो जाता कितना, तो ये दोनों जुट घट कर हो जाता -10, अब 1200 में से 10 घट जाता, तो हो जाएगा आपका 1190, और रेशियो में हो जाता इधर 2 और 6 हो गया आपका 8 हो गया, 8×3 11 होगा, 1 कटता नहीं, ये नहीं कटता है, रहने दीजिए, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया कितना, तो 1190/11। इसलिए
अब अगर हमें निकालना है a प्लस 80, तो यानी कि 2 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 से इसमें गुना होकर, तो इसमें 2 से गुना करते तो हो जाता 0, 9 दूना 18 का 8, 11 दूना 22 और 1 23 बटा 11। ए मिल गया a प्लस 80 का मान, इसलिए a बराबर कितना होगा, तो 80 जाकर उधर घटता, तो 80 जब उधर जाकर घटता, अच्छा इसको पहले दशमलव में यहीं पर बदल देते हैं भाग देकर, तो भाग देंगे तो हो जाता 11 दूना 22, शेषफल 1, फिर 11 एकम 11, शेषफल 7, फिर 11 छक 66, शेषफल बच जाता शेषफल बच जाता आपका 4, तो एक जीरो बैठा लेते हैं और शेषफल को यहाँ लिख देते, दशमलव यहाँ बैठा दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार फिर 11 दिया 33, यानी कि लगभग 216.3 आएगा, और आगे भाग लगता पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी कि a प्लस 80 बराबर लगभग आ गया है 216.3, ठीक है। इसीलिए a बराबर होता 80 जाकर उधर घट जाएगा, तो 216.3 में से 80 अगर घटाएंगे तो हो जाता, घटता तो घट करे 6.3 तो उधर ही था 6, और ये हो जाता आपका 1 में से 8 घटता, यानी 11 में से 8 घटता तो 3 होता और 1 हो जाता, यानी कि 136.3 लगभग a का मान हो गया 136.3 लगभग। इसी प्रकार अब 6 यूनिट का मान निकालते हैं, तो 6 यूनिट का मान यानी कि b-90, तो b-90 का मान हो जाता, तो 1 यूनिट का मान है इतना, तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 6 से इसमें, तो 0 और 6 नवा 54 का 4 कैरी 5, और 11 छक 66, 66 और 5 होता 71, यानी कि 7140/11। इसको अगर दशमलव में बदल लिया जाए तो 11 छक 66, शेषफल 5, फिर 11 चौक 44, शेषफल 100, 10, अब 100 हो जाता, गरनवा 99, अब दशमलव हो जाता, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 बैठा देते हैं, शेषफल 1 होता, नहीं लगता तो 0 बैठाते, फिर 1 यहाँ 0 बैठाते, इस प्रकार फिर लगता गरनवा 99, तो यानी कि b-90 मिल गया है 639-0, इसीलिए यहाँ से हम लोग b बराबर जब निकालेंगे तो 90 जाकर उधर जाकर जुट जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो उधर प्लस में होगा, तो जुट जाता तो होल नंबर में जोड़ेंगे, तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होता, और उधर तो 10.09 होता ही होता, ठीक है। इसी प्रकार ये 9 और 4 13 का 3, और कैरी 1 6 और 1 7, ये हो गया। इसी प्रकार अब 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो c का मान मिल जाएगा, तो c बराबर हो जाता आपका, यानी कि 3 यूनिट का मान, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 9 27 का 7 कैरी 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35 बटा कितना, बटा 11 हो जाता, 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, शेषफल कितना बचा 2 बच गया, फिर 11 दूना 22, शेषफल 5, फिर 11 चौक 44, अब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 बैठा देते हैं, और शेषफल बच गया 6, फिर 11 पचे 55, शेषफल बैठाने के लिए फिर से एक 0 बैठाएंगे 5 हो जाता, फिर 11 चौक 44 लगभग, यानी कि ये भी लगभग में, ये भी आपका लगभग में ही आ रहा था, ठीक है। इस प्रकार तीनों राशियां मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। अब ये जो प्रश्न है, अभी तक जो 3 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बनाएंगे इसको उसी मेथड से, इसके पहले जिस मेथड से बना चुके हैं उसी मेथड से इसको बनाना है। तो दिया हुआ है, कहता है 500 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग से 16 रुपया अधिक, बी के हिस्से के 2/4 भाग से 70 रुपया कम, तथा सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 रुपया कम, सभी आपस में बराबर है। तो सभी आपस में बराबर होने का मतलब कि जितना परिवर्तन करने के बाद जो राशि आता है वो सब का अनुपात 1:1:1 होगा। बराबर होने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कहते हैं कि बताइए अगर x = y = z है, x = y = z है, यानी कि तीनों बराबर है, तो x y z कितना होगा 1:1:1 होगा ना, ठीक है। तीनों बराबर होने का मतलब तीनों का अनुपात 1:1:1 होगा। तो इस प्रश्न में भी इसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो दिया हुआ है, कहता है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग,
तो ए के हिस्से का 2/5 यानी कि ए गुने 2/5 से 16 अधिक, अधिक तो प्लस नहीं, कितना अधिक, 16 अधिक बी के हिस्से का 3/4 भाग से, यानी कि बी गुने 3/4 भाग से कितना रुपया कम, 70 रुपया कम, तथा सी के हिस्से के, तो सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 रुपया कम, कम है तो माइनस में 4 रुपया कम, ये सबके सब आपस में बराबर है। ये जो तीनों राशियां आता है, तीनों राशियां आपस में बराबर है, इसका मतलब तीनों का अनुपात कितना होगा, 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे, पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बताइए किस राशि को विभाजित करना था, 500 रुपया को, तो विभाजित किए जाने वाले राशि को लिख देते हैं 500 रुपया को। ठीक है, अब ए के साथ जोड़ने का बात कर रहा था, कितना जोड़ने का बात कर रहा था, 16, तो 16 नहीं लिखेंगे, बल्कि एक के साथ भिन्न आया था 2/5, तो 2/5 का उल्टा से इसमें गुना करके जोड़ना है, तो 16 में गुना कर देंगे 2/5 का उल्टा, यानी कि 5 ऊपर और 2 नीचे, एक कटता 8 होता, 8 पचे 40, ये हो जाता 8 पचे 40। इसी प्रकार अब बी से कहता है घटाने के लिए, तो घटाने के लिए कितना कर रहा है, 70, लेकिन तो बी से नहीं बल्कि बी गुने 3/4 से, तो 70 में गुना कर देंगे उलट के, यानी कि 4/3 से, यहाँ पर नहीं कटता, तो नहीं कटेगा तो सीधे गुना करके लिख देंगे, यानी कि हो जाता 70 चौका 280, 7 चौका 28, 280/3 हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर सी के साथ भी घटाने का बात कर रहा है, तो माइनस लिखेंगे, कितना घटाने का, 4, तो सी से नहीं बल्कि सी के 3/5 से, तो 4 में गुना कर देंगे इसका उल्टा से, यानी कि 3/5 का उल्टा 5/3 से। ऐसा करने के बाद ये जो यानी कि अनुपात रहता, ये अनुपात भी बदल जाता, तो अनुपात कितना बदल जाता, तो ध्यान दीजिएगा, बोलिए इस पूरे के जगह पर अभी कितना है, उधर 1 है, तो 1 में गुना कर लेंगे, 1 के साथ जो गुना है उसका उल्टा से, यानी कि 5/2 से, 2/5 का उल्टा क्या होगा, 5/2 से। इसी प्रकार इसके जगह पर कितना है अनुपात में, 1, तो फिर से 1, और 1 में गुना कर लेंगे किससे, 1 में गुना कर लेंगे जो बी के साथ गुना है उसका उल्टा से, तो 4/3 से। इसी प्रकार सी के जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 इसमें गुना कर लेंगे किससे, तो सी के साथ गुना है 3/5, तो उल्टा 5/3 से। ध्यान रखिएगा ये जो आएगा आपको अनुपात आएगा, अनुपात बताएगा। ठीक है, अब अनुपात बताएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये अनुपात का पद भिन्न के रूप में दिख रहा है ना, अनुपात भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो होल नंबर में बदल लेंगे। तो होल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हर कितना होता, 2, इसका हर कितना होता, 3, इसका हर होता 3, तो 2 3 और 3 का एलसीएम होता 6, तो 6 से इसमें गुना करते, तो 6 से गुना करते, तो 6 से गुना करते यहाँ पर 6 से, तो 6 2 तिया 6 हो जाता। इसी प्रकार इसमें भी गुना करते 6 से, तो ये 3 दूना 6 होता, इसमें भी 6 से गुना करते, तो ये हो जाता आपका 2। इस प्रकार हो जाता आपका अनुपात में कितना, तो ये हो जाता 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये हो जाता 4 दूना 8, और ये हो जाता 5 दूना 10 हो जाता, ये अनुपात में। ठीक है, यानी कि अब इस वास्तविक मान का ये सब अनुपातिक मान अलग अलग हिस्सों में है, तो सबका जोगफल कर लेंगे। ठीक है, तो शुद्ध मान में अनुपातिक मान से भाग दे दिए, तो इस प्रकार 1 यूनिट का मान मिलता। लेकिन 1 यूनिट का मान निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में 15 अनुपात में जो 15 यूनिट है वो है कितना, तो 15 आ जाता आपका, ध्यान रखिएगा 15 आ रहा था इसमें परिवर्तन करने से। ठीक है, तो ए अब प्लस में है, तो प्लस कितना, यहाँ पर वाला, यहाँ वाला प्रमाण देखिएगा 40, ए के लिए ही आया था ना, तो ए प्लस 40 ही 15 यूनिट का मान है। इसी प्रकार 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो बी माइनस है, तो माइनस, लेकिन कितना, 280/3, 280/3
3, 280/3। इसी प्रकार ये 10 यूनिट का मान क्या है, तो C माइनस कितना, तो 5 चौका 20/3, 4 5 20/3, 20/3 कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले अब 1 यूनिट का हम लोग मान निकाल लेगा। बोलिए 500 + 40 तो हो जाता 540, 540। लेकिन ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में है, दोनों का हर सेम है, तो एलसीएम 3 ही होगा। अब अंश चिन्ह के अनुसार जुड़ जाएगा, तो दोनों माइनस में है तो अंश जुड़ जाएगा। तो ये होता 280 और ये है 20, तो 220, 280 और 20 300, 300/3, 300/3, यानी कि 300 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचता है, 100, 100 यानी कि -100 हो जाएगा, -100 बटा कितना रेशियो में बोलिए इधर, तो 15 वाट 23, 23 और 10 33, 23 और 10 33। देखिए ऊपर घटकर ये हो जाता कितना, तो 540 में से 100 घट जाएगा तो 440/33। ये काट कर 11 से कटता है, 11 चौक 44, एक जीरो बैठाएंगे, 11 तिया 33 यानी कि 40/3। ये 40/3 आ गया है कितना, इकाई का मान, 1 इकाई का मान। ठीक है, इसलिए बताइए तो 15 इकाई का मान कितना होगा, तो 15 से उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अब 15 से गुना करने के बाद वो मान किसका मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं, तो मान मिल जाएगा किसका, a + 40। तो a + 40 बराबर हो जाता यानी कि 40/3 × 15, यानी कि कटता 5 बार और 40 × 5 200, 40 × 5 200, तो 200 इक्वल टू हो गया a + 40, यानी कि a + 40 बराबर 200। इसलिए बताइए a बराबर कितना होगा, तो 40 इधर आकर घट जाएगा, तो 200 में से 40 घटता तो बचता 160 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 8 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 40/3, इसलिए 8 यूनिट का मान हो जाता आपका कितना, तो 8 यूनिट का मान हो जाता 40/3 × 8, यानी कि 8 चौक 32, 320/3, 320/3। ये 320/3 क्या आया, b - 240/3 आया है। इसीलिए बताइए b बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। देखिएगा इसको मौखिक ही कर लीजिए, तो बताइए उधर जाएगा जुड़ जाएगा, हर इसका भी 3 है इसका भी 3, तो सीधे अंश जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में उधर जाकर ये भी प्लस में होगा। तो 320 और 280 600, क्योंकि 80 इसका जोड़ेंगे तो 400 होगा, और 200 यानी 600, 600/3, तो 600 3 से कट जाएगा कितना बार, 200 बार, तो b बराबर कितना होगा, 200 रुपया होगा ना। इसी प्रकार अब यहाँ पर बोलिए c - 20/3 का मान यानी 10 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान है 40/3, तो बोलिए 10 यूनिट का मान होगा 400/3, 10 से गुना हो जाएगा ना, 400/3 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर ये किसका मान मिल गया है, c - 20/3 का, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग निकाल लेते हैं अब c का मान। तो c का मान कितना होगा बताइए, इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, दोनों का हर क्या है सेम, तो अंश अंश जुड़ जाएगा। तो 400 और 20, 420, 420 बटा कितना 3, देखिए कटता है 14 तिया 42 और 1 जीरो, यानी कि 140 रुपया, यानी कि ए का मान मिल गया 160 रुपया, बी का 200 और सी का 140। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर हो गया। वाला प्रश्न भी इसके ठीक पहले जो पढ़ चुके थे एकदम ठीक उसी के जैसा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो दिया हुआ है, कहता है 220 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, बी के हिस्से के 1/5 भाग से 30 रुपया कम तथा सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक, सभी आपस में बराबर है, यानी कि सबका अनुपात 1:1:1 होगा। बराबर होने का मतलब सबका अनुपात 1:1:1 होगा। ठीक है, तो पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है निकालना है, केवल बी का निकालना है। चलिए
तो दिया हुआ प्रश्न को एक बार लिखते हैं। तो दिया हुआ है, कहता एक के हिस्से का 1/4 यानी कि 1 गुने 1/4 से 30 रुपया अधिक तथा बी के हिस्से के 1/5 भाग से 30 रुपया कम यानी कि माइनस तथा सी के हिस्से, तो सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक, तो प्लस में 70 रुपया अधिक। ये सभी आपस में बराबर होने का मतलब हो गया कि इन तीनों का अनुपात होगा 1:1:1 होगा, 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को निकालना है बी का मान निकालना है। तो जिसका भी मान निकालना होगा सबसे पहले हम लोग रेशियो में 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो रेशियो में 1 यूनिट का वास्तविक मान दिया हुआ शुद्ध राशि, कुल शुद्ध राशि है 220। अब इसमें अगर ए के साथ जोड़ने का बात कर रहा था तो जोड़ेंगे, कितना जोड़ने का बात कर रहा था 30, लेकिन ए में 30 नहीं जोड़ना है बल्कि ए गुने 1/4 में 30 जोड़ना था। इसलिए अगर ए का हम लोग मान लेंगे तो 30 में गुना कर लेंगे किससे, 4 से, तो 30 चौक 120 जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब बी में घटाने का बात कर रहा था, तो बी में नहीं बल्कि बी का 1/5 में घटाने का बात कर रहा था, तो 30 में गुना कर लेंगे 5 से, तो 30 बचे 150। ठीक है, इसी प्रकार सी में जोड़ने का बात कर रहा है, तो सी में नहीं बल्कि सी गुने 1/8 में, तो 8 से गुना कर देंगे 70 में, तो 8 सते 56 यानी कि 560 ऐसा। ठीक है, और इस प्रकार इसका संगत अनुपातिक मान जो होगा वो रेशियो में पहले एक एक पद लिख देते हैं। तो बताइए, इस 1 में गुना कर लेंगे 1/4 का उल्टा यानी कि 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसी प्रकार इस 1 में गुना करेंगे 1/5 का उल्टा 5 से। इसी प्रकार यहाँ इस 1 में गुना करेंगे 1/8 का उल्टा 8 से। ठीक है, अब ऐसा करने से हम लोग को मिल जाता, ये जो 4 मिला है वो एक्चुअल में a + 120 है, a + 120 है, और ये जो 5 मिलता है ये होता है b - 150, b - 150, तथा यहाँ पर तीसरा भी है, तो ये 8 जो मिलेगा वो c + 560 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग यानी कि 1 यूनिट का मान निकालते हैं। चलिए ऊपर देखिए, सब जुट घट जाएगा, बोलिए ये दोनों यानी कि 120 में से 150 घटाएंगे तो -30 होता, -30 होता है। ठीक है, और अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाता है आपका 530 प्लस में, अब 2020 में 530 जोड़ देंगे तो ये हो जाता आपका 0 और 3 2 5, और ये हो जाता 5 यानी कि 2, 2550। अब अनुपात में हो जाता 4 और 5 9, और 9 और 8 17। चलिए 17 से अगर भाग देंगे तो 17 एकम शेषफल शेष बच जाता आपका 8, और 70 पचे 85 और 1 0। ठीक है, इस प्रकार 1 यूनिट का मान मिल गया कितना रुपया, 150 रुपया। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान इतना हो जाता, इसलिए बताइए यहाँ से b बराबर हो जाता यानी कि 150 उधर जाकर जुट जाता, इधर माइनस में तो उधर प्लस में होता, तो 750 में 150 जुटता तो 900 हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाता 900 रुपया हो जाता। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।